नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना को फिर से गर्म करने का प्रयास शुरू हो रहा है। इस प्रयास के पीछे सही बात है या कोई षड्यंत्र है, यह भी देखना होगा। बिहार प्रशासनिक सेवा की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर के बातें कही जा रही हैं कि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुआ, और इस धांधली के विरोध में दिसंबर महीने से ही छात्र धरना दे रहे हैं और इसको फिर से रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की मांग हो रही है। इसमें पटना में कोचिंग चलाने वाले दो लोग, जिसको खान सर के नाम से प्रसिद्ध है एक, और एक रहमान सर, इनका खुला समर्थन मिल रहा है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के विद्यार्थी और ये खान सर के समर्थन से हाईकोर्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने का आदेश हाईकोर्ट से मिल जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने तथ्यों के परीक्षण के बाद ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि जो आरोप लगे हैं या लगाए जा रहे हैं उसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण पटना उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को रद्द करके फिर से पुनः परीक्षा कराने का आदेश सरकार को देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद छात्र सड़क पर हैं। आज भी रहमान सर और खान सर के नेतृत्व में छात्र सड़क पर उतर गए हैं। उनका कहना है, वो सीधे सीधे तौर पर सरकार को धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि छात्रों को कमज़ोर नहीं माने, छात्रों को विद्रोह करने पर, बगावत करने के लिए मजबूर नहीं करें, परीक्षा रद्द कर दें। इसके तीन पक्ष हैं। पहला पक्ष यह है कि क्या परीक्षा में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। यदि जांच स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जांच के प्रस्ताव को, मांग को, तो उसका कारण भी सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। दूसरा पक्ष यह है कि यदि खान सर और रहमान सर को ऐसा विश्वास है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो उन्हें प्रयास करके, शोध करके प्रमाण भी देना चाहिए। यदि प्रमाण नहीं देते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं और फिर से रद्द करके फिर से परीक्षा लेने की बात की जाएगी, तो यह अत्याचार होगा। हो सकता है उनके इस कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र, बहुसंख्यक छात्र हैं जिनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई होगी, वो विचलित हैं, उन पर दबाव डाल रहे होंगे कि फिर से परीक्षा दिलवाइए, ताकि जब फिर से परीक्षा होगी तो हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। तो यह तो इस आरोप से बिल्कुल अलग बात हो गई। तीसरा यह पक्ष है कि बिहार प्रशासनिक सेवा की जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसे इस मामले की गंभीरता से जांच करके और स्पष्टता के साथ पब्लिक में पूरी बात को रखना चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण भ्रम फैल रहा है, और विगत 1.5-2 महीने से छात्र धरना पर बैठे हैं गांधी गर्दनी बाग में, और धरना पर बैठे हैं छात्र तो छात्र आ जा रहे हैं, उनका समर्थन भी हो रहा है। वहाँ उनके खर्चे का वहन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसे बिल्कुल उपेक्षित तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए। जब भी कोई अवसर आता है, जैसे 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर टोली बना बना करके कहीं सड़कों पर झंडा लेकर के छात्र घूम रहे थे और प्रयास करते थे कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएं, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां जाकर के, और अपना विरोध दर्ज करें। उन्हें पुलिस पकड़ती थी, किसी के साथ मारपीट हो या ना हो, लेकिन एक प्रकार का एक तमाशा तो जरूर खड़ा होता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वह घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। और एक प्रकार से समझिए तो परसेप्शन बना देना कि बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें धांधली होती है, बड़े पैमाने पर लेन देन के बाद ही यहाँ नौकरी दी जाती है, यह अत्यंत गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
यदि इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और धीरे धीरे इस प्रकार का आदि परसेप्शन बन रहा है तो हमारे छात्रों के लिए भी शुभ नहीं है। हमारे छात्र आते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार की शैली हमने अपना लिया है, आज भी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त होकर के हम परीक्षाओं को ले रहे हैं और अधिकारी बना रहे हैं। आईएएस अधिकारियों के का चयन हो या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन हो, इनके चयन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं औपनिवेशिक मानसिकता के आधार पर बनाए गए ये मापदंड है और तौर तरीका है, जिससे बिहार का लाभ भला नहीं हो सकता है। क्यों लोग चाहते हैं कि हम सरकारी अफसर बने, आज भी किसी अच्छे क्षेत्र में नहीं जाएं? तो सरकारी अफसर बनने का मतलब होता है कि हम रौब दाब से काम लें, कोई रचनात्मक कार्य करें या नहीं करें, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो। जिस प्रकार की प्रतिष्ठा की बात अंग्रेजों के शासनकाल में अधिकारियों के लिए होता था, उसी प्रकार की प्रतिष्ठा का भाव आज भी कंटिन्यू कर रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए घातक है, उसके विकास में बाधक है। इसके बारे में कई प्रकार के रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुके हैं, लेकिन जो स्थिति है सो है। बिहार प्रशासनिक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, इन सारे क्षेत्र में जाने के लिए, सेवा के क्षेत्र में जाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा, और अपने घर से पूरी अपना घर के संपत्ति को लगा करके प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में जाएं। एक लालसा होती है, और इस क्षेत्र में यदि चयन नहीं होता है तो अवसादग्रस्त भी होते हैं। भारी संख्या में ऐसे युवक अवसादग्रस्त हो जाते हैं और समाज के लिए वरदान की जगह अभिशाप बन जाते हैं। तो ये तो व्यापक बात हुई, लेकिन फिलहाल रहमान सर और खान सर के नेतृत्व में जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, वह एक प्रकार के अराजक वातावरण निर्माण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, वह भी देश की राजधानी में। इनके साथ सोशल मीडिया का बड़ा नेटवर्क है, यह बहुत ताकत है। ये कुछ बातें कहते हैं तो लोगों तक संदेश जाता है, संवाद जाता है। अब उनके संदेश और संवाद की परीक्षण भी होनी चाहिए, उसमें सत्यता क्या है, उसका आधार क्या है। यदि वे आधारहीन होकर के कोई आरोप लगा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो तो ललकार रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं, मतलब सरकार को संचालित करने वाला जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जदयू, कि यदि आपने हमारी बात नहीं मानी, ये बात जायज़ है या नाजायज है, गैरवाजिब है या वाजिब है, यह बात अलग है, तो हम आपको सत्ता में नहीं लौटने देंगे। इस प्रकार का एक अहंकार भरा हुआ एक धमकी, और उस धमकी को लोग सुन रहे हैं। इसे साधारण नहीं माना जाना चाहिए। यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कोई भी निर्णय भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई भी निर्णय हो तो प्रामाणिक तर्क, प्रमाण के साथ होना चाहिए, और यदि इस प्रकार के निर्णय नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, और इसे सरकार का फेल्योर, विफलता माना जाएगा। लेकिन इसका परिणाम कौन भुगतेगा? इसका परिणाम हमारे बिहार के युवा भुगतेंगे, और युवाओं को नौकरी की तैयारी के लिए भेजने वाले परिवार भुगतेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।